डांस प्रतियोगिता वर्सेस जादुई जूते। भीमापुर में पिंटू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। पिंटू का परिवार काफी गरीब था, लेकिन वो लोग काफी ईमानदार थे। पिंटू के माता पिता जिस बस्ती में रहते थे, वहीं से कुछ दूरी पर अमीरों की कॉलोनी थी। जब अमीरों के बच्चे अपनी कॉलोनी में खेलते, तो पिंटू और उसके दोस्त अमीरों के बच्चों को महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हुए देखते। एक बार की बात है। ए पिंटू, चल भाई खेलने चलते हैं। मैदान में चुटकी और पांडू हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ चल चलते हैं। फिर दोनों मैदान में खेलने चले जाते। तू आ जाने में काफी देर लगा दी तूने। पता है हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और तो और आज मैं लड्डू लाया था तेरे लिए, लेकिन तू नहीं आया तो मैं ही खा गया। पेटू पांडू कहीं का। इसके बाद सब हंसने लगते हैं और फिर खेलने लगते हैं। फिर बाद अमीर कॉलोनी वाले बच्चे वहाँ खेलने आते हैं। अरे ओ फटीचर पिंटू और उसके दोस्त, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब हमें खेलना है यहाँ। तो तुम भी खेलो हमारे साथ। ये गरीब कहता है कि हम इसके साथ खेलें। क्या कहते हो दोस्तों? तुम लोगों ने कभी अपना स्टेटस देखा है? कितने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं तुमने, और हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारे साथ खेलें? कभी नहीं। अब तुम लोग यहाँ से फूट जाओ, चलो। अमीर कॉलोनी के बच्चे गरीब कॉलोनी के बच्चों को खेल के मैदान से भगा देते हैं। बड़े आइए गरीब हमारी बराबरी करने वाले। वैसे इनको अच्छा सबक सिखाया। हाँ दोस्तों, तुम सही कह रहे हो। चलो अब चल के खेलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ खेलने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही अमीर कॉलोनी के बच्चे अपनी कॉलोनी में अपने खिलौनों के संग खेल रहे होते हैं। पिंटू और उसके दोस्त उन लोगों को महंगे महंगे खिलौनों से खेलता हुआ देख रहे होते हैं। तभी अमीर कॉलोनी के बच्चे उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं और फिर पिंटू और उसके दोस्तों को खूब बेइज्जत करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। और इसी तरह रॉकी और उसके दोस्त पिंटू और उसके दोस्तों को खूब सताते हैं और कभी भी उनको अच्छे से खेलने नहीं देते। एक दिन की बात है, गांव में डांस इंडिया वालों ने डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया और इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए कैश और डांस की फील्ड में आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया, जिसे देखकर वहाँ बहुत सारे बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें पिंटू और रॉकी के ग्रुप ने भी भाग लिया। जिसके बाद भाई नाम तो दे दिया, लेकिन डांस सीखेंगे कैसे? हम खुद से डांस के नए नए स्टेप बनाकर उस पे नाचने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद सभी खुद के स्टेप्स बनाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन्हें देखकर अमीर कॉलोनी के बच्चे उन पर खूब हंसते हैं। इन गरीबों को तो पता ही नहीं है कि डांस क्या है। हम तो महंगी महंगी डांस क्लास लगाकर वहाँ डांस सीखेंगे। हाँ दोस्त, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे ही करेंगे। इसके बाद रॉकी और उसके दोस्त महंगी डांस क्लासेस लगाकर वहाँ पे डांस सीखने जाते हैं। कुछ दिनों में खुद से ही प्रैक्टिस करते करते पिंटू और उसके दोस्त बहुत अच्छा डांस करने लग जाते हैं, जिसको देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो पिंटू और उसके दोस्तों की डांस प्रैक्टिस वाली जगह पर बहुत सारा तेल गिरा देता है। अब देखता हूँ ये भिखारी कैसे जीतेंगे डांस कंपटीशन। अब मजा आएगा जीतने में। कुछ देर के बाद जब पिंटू और उसके दोस्त वहाँ आते हैं तो फर्श पर तेल गिरा होने के कारण पिंटू का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके पैरों में बहुत गहरी मोच आ जाती है, जिससे वो चल भी नहीं पाता और उसके पैरों में प्लास्टर लग जाता है। अरे पिंटू, अब क्या होगा डांस की प्रतियोगिता में? तू तो चल भी नहीं पा रहा है। अब डांस कैसे करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो हम हार जाएंगे और वो नकचढ़े अमीर कॉलोनी वाले जीत जाएंगे। तभी पिंटू रोने लगता है। हमने इतनी मेहनत से प्रैक्टिस की थी, अब तो सारी मेहनत बर्बाद। अब देखते हैं कल क्या होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। फिर राजू वहाँ से चला जाता है और पिंटू डांस प्रतियोगिता में भाग न ले पाने के कारण उदास होकर रोते रोते सो जाता है। तभी उसके सपने में एक परी आती है। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, कल तुम जरूर डांस करोगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है परी माँ? ये लो बेटा, ये जूते तुम जैसे ही पहनोगे
तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम अपने आप नाचने लगोगे। शुक्रिया परी माँ। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और पिंटू की नींद भी खुल जाती है। ये सपना था या हकीकत? ऐसा कहकर वो अपने बगल में देखता है कि वहाँ सचमुच में जादुई जूते होते हैं, जिसको देखकर पिंटू बड़ा खुश होता है और अपने दोस्तों को ये बात बताता है। फिर वो लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अरे रॉकी, इसका तो पैर टूट गया था ना, ये नाच कैसे रहा है? पता नहीं। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने डांस का प्रदर्शन करते हैं। फिर जजेस पिंटू और टीम को विनर घोषित करते हैं। इसके साथ ही उन्हें अवार्ड देकर डांस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अवसर देते हैं। वहीं रॉकी एंड ग्रुप ये सब देखकर बहुत पछताते हैं और जाकर पिंटू से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। पिंटू परी और जादुई जूते को धन्यवाद करता है और जादुई जूतों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और सभी इसके बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं।